एक वीडियो में आप लोगों को बताया था ना, इन्होंने एक वीडियो डाला था कि आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू के पीछे हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रंप के साथ संबंध है, इसलिए वो इतना बोलता है। बोला था इन लोगों ने वीडियो डाल के, वो वीडियो भी है एक्स के ऊपर वीडियो डाल लिया था ट्रंप का, और उसका वो दिखाया गया था कि भाई ये वहां पे गया हुआ था गुरपत सिंह पन्नू, दिखाया था ना। मना मत करना। अब अगर ट्रंप झटके दे रहा है तो उन झटकों को बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त करो उन झटकों को। और हाँ, अब सबसे बड़े झटके गुजरातियों को देने लगा भाई ट्रंप। गुजरातियों को किस आधार पर देने लगे ये हमारे को पता नहीं, बताएंगे आपको, पूरा बताएंगे। ध्यान से सुनना वीडियो को, थोड़ा पूरा पूरा ध्यान से सुनना। पता नहीं क्यों गुजरात के ऊपर नंबर लगा रहा ट्रंप। ट्रंप को भी पता नहीं, आए दिन झटके देने की आदत हो गई है, और इनको झटके लेने की आदत हो गई, लेकिन वो झटके नहीं देता, वो रगड़ता है। रगड़ने लगा वो अब सीधा सीधा बोला रगड़ो इनको, छोड़ना नहीं किसी को भी। इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हो ना तुम, पेंट उतरवा दो, ये करवा दो। अब पेंट कौन उतार रहा तुम्हारी, अब पता लगेगा तुम्हारे को। उससे पहले, सबसे पहले आज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन दी सारी संगत को और सभी को, पूरी दुनिया को लख लख बधाइयां। पूरी दुनिया को इसलिए क्योंकि बीबीसी ने दिखाया था खालसा राज जैसा राज नहीं था दुनिया के अंदर। तो शेरे महाराजा रणजीत सिंह की जन्मदिन की लख लख बधाइयां। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो चला हुआ है उसकी तो बात ही क्या करें। वो जिसको मुख्यमंत्री बोलते थे, उस लड़के को पुलिस वालों ने केसों से पकड़ के जो पीटा कूटा, केसों की बेअदबी की है। ठीक है, वहां पे अमृतपाल सिंह महरो पहुंचा है, उसको पग पहन आई है, लेकिन क्या उस चीज का वापिस हो सकती है वो चीज? आपको देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, क्यों ये आपके ध्यान को बार बार हटाते हैं। मामला क्या था? मामला सिर्फ एक कुत्ते का था, उसकी तरफ कुत्ता काटने के लिए आ रहा था, उसने कुत्ते को मारने का वो कर दिया, मारने का किया तो कुत्ते के मालिक ने पुलिस बुला के उसको कुटवा दिया। लेकिन ये कूटने वाला जो तरीका था ना, क्या उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा? असल में तो अपने देश के अंदर है क्या, पुलिस नकली, टोल नकली, जज नकली, अदालत नकली, सब कुछ तो नकली चला हुआ। एक झूठ असली है अपने देश के अंदर, वो झूठ असली वाला बोला जाता है, वो झूठ चल रहा है यहाँ पे, दबा के चल रहा है। आते हैं अमेरिका वाले मुद्दे पे ही आते हैं, चिंता मत करना। उससे पहले जो थैंक्स ऐप का प्रयोग करके एक भाई ने अपने सुबह वाले वीडियो पे, भाई नाम बताएंगे बकायदा, $6.99 भेजे थे, कनेडियन डॉलर $6.99। वो है देसी स्पेशलिटी है, इसी नाम से है, शायद भाई बता देंगे, देसी स्पेशलिटी नाम से वो उनका आईडी है। उन्होंने $6.99 भेजे थे थैंक्स बटन के जरिए, थैंक्स बटन का प्रयोग करके। कुछ भाइयों के मैसेज आते भाई थैंक्स बटन का प्रयोग नहीं करना आता। कोई बात नहीं भाई, नहीं करना आता तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वापिस आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब मुद्दा सुन लो भाई। हाँ तो गुजराती हो, थोड़ा मोटा मोटा तैयार हो अब तुम। जो यो मसक क्या बोलते, ट्रंप, ट्रंप ने बढ़ा दी भारतीयों की मुश्किल। क्यों बढ़ा दी भाई, ऐसा कैसे कर दिया? टॉम होमेन और स्टीफन मिलर को दी खास जिम्मेदारी। अब ये टॉम होमेन और स्टीफन, इतना तुम बोलने की तैयारी करोगे, इतना पता ना ट्रंप और किसने नियुक्त कर देगा, किसी और ने नियुक्त कर देगा, थारा फिर वो समझ में नहीं आवे, अजीब इसका के नाम ले। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। उनका शपथ ग्रहण बेशक जनवरी 2025 में हो, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में कई नियुक्तियां की हैं। अभी तो शपथ नहीं ली है, वो 25 जनवरी तक का तुम्हारे पास टाइम है, बताया था ना। 25 जनवरी के बाद तो 26 जनवरी से तो तुम्हारी लंका लगा देगा वो। इस बार उनका फोकस अमेरिका में अवैध रूप से आने वाले को रोकना है, और जीत के बाद अपने भाषण में भी वह इस बात को दोहरा चुके हैं। यही वजह है वह नियुक्त करते वक्त ऐसे अफसरों को चुन रहे हैं जो उनके प्लान को सख्ती से लागू कर सके। आते हैं यहाँ पे, बताया जा रहा है सम्मान किस किस के नाम के निकाले थे, पहले एक बार ये बताओ, सम्मान किस किस के नाम के निकाले थे? अमेरिका ने, बाइडेन ने तो खाली सम्मान निकाल के छोड़ दिए। भाई ठीक है, गृह मंत्री का भी सम्मान निकला था कहीं से डोभाल साहब का भी सम्मान निकला था। उन्होंने तो ठीक है भाई, ठीक है चलो करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन फैसला उनका सपोर्ट कर रहा है ट्रंप। ट्रंप बोल रहा नहीं भाई फैसला करो, ये कोई निखिल गुप्ता पिखिल गुप्ता, इन्हें कोई यहाँ पर ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, इनका फैसला करो। अब पता नहीं यार निखिल गुप्ता के लपेटे में कौन कौन आ रहा है। बहुत सारे नाम बताए गए हैं निखिल गुप्ता वाले लपेटे में, तो गुरपत सिंह पन्नू वाले केस में निखिल गुप्ता के लपेटे में बहुत नाम आ रहे हैं। अब उन नामों का भी जिक्र होगा। इस बार उनका फोकस अमेरिका में अवैध रूप से आने वालों को रोकना है। इस शक्ति का असर वर्क वीजा पर वैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ेगा। वैध रूप से रहने वाले जो वीजा लेकर रह रहे हैं ना, उनके ऊपर भी। दरअसल ट्रंप ने इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीई के पूर्व प्रमुख टॉम होमेन को बॉर्डर जार नियुक्त किया है। होमन हमेशा से आक्रामक बॉर्डर एनफोर्समेंट के समर्थक रहे हैं। वह सीनेट दक्षिणी और उत्तरी
के साथ ही समुद्री और विमानन सुरक्षा की देखरेख करेंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्वासन की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनकी नियुक्तियों से चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि उन्होंने चार्ज मिलने के बाद कहा अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान लागू करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा। अब इसका सबसे बड़ा असर किसके ऊपर होगा ये क्यों बता रहे पता नहीं। गुजरात लॉबी के अवैध तरीके से जाने वालों की संख्या बढ़ी। ये गुजरात लॉबी कहां से आ गई। वहीं ओमेन की इस घोषणा से भारतीय नागरिकों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल हाल में वर्षों में गुजरात से अवैध क्रॉसिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो मैक्सिको और कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं। अब जबकि ओमेन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं तो ऐसे लोगों के निर्वासन की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमेन के अलावा स्टीफन मिलर को नीति के लिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ किया है। मिलर की नियुक्ति अवैध और वैध दोनों तरह के इमिग्रेशन पर लगाम कसने की ओर इशारा करती है, अवैध भी और वैध भी। ऐसे में वीजा के साथ अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान मिलर ने इसी तरह की आक्रामक नीति अपनाई थी और इस वजह से अमेरिका में बसे हजारों भारतीय परिवारों को दिक्कत हुई थी। उस टाइम पर तो तुम बच के आ गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये क्यों कहा जा रहा है बार बार भाई गुजरात लॉबी फिर तुम भारतीय कर देते हो। लेकिन हाँ अगर कहीं बात आ जाती है बोले ये पंजाब वालों के ऊपर हुआ असर, तुम ये पक्का कर देते हो, तुम्हारे को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर लगाई, साथ ही कड़ी चेतावनी दी। लॉइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की खंडपीठ ने सोमवार को जेल महानिरीक्षक को बोर्ड कार्यशैली को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई, साथ ही चेतावनी दी कि वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए गृह मंत्री सहित बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करेंगे। गृह मंत्री का नाम तो वहां आ रहा है। अब बात करते हैं आपके वो निखिल गुप्ता बोल रहा है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, और ट्रंप बोल रहा है रुक जा अभी है ना मेरे को एक बार पहले और इलाज करने दे, वो इलाज करने के बाद तेरे पास भी आऊंगा मैं। पता नहीं क्यों निखिल गुप्ता घबरा गया ट्रंप का राष्ट्रपति बनते ही। अभी ट्रंप बोल रहा है रुक जा एक बार चार्ज लेने दे, तेरा भी इलाज होगा। ये नहीं कि तेरे को ऐसे यहाँ पर खाना खिलाते रहेंगे, खाना ऐसे नहीं खिलाते रहेंगे, तेरा तो जल्दी फैसला कर दे। 25 जनवरी को चार्ज लेंगे, 26 को कोई वो ऐसे दौरे नहीं करते, धन्यवादी दौरा फलानावादी दौरा, ना वो दौरे नहीं करते, वो दौरे डालते हैं लोगों को। लोग दूसरे लोगों को दौरे पड़ जाते हैं। फिर कभी चीन को दौरा पड़ गया, कदे रूस को दौरा पड़ गया, कदे फेंकुओं को दौरा पड़ेगा। अब दौरे इनको पड़ेंगे, वो कोई दौरा नहीं करेगा, वो आराम से अपने व्हाइट हाउस में बैठेगा और इनको दौरे पड़ेंगे। उसने बता दिया तो नोटिस निकले थे ना, उनको बुलाओ भाई यहाँ पे बुलाओ, हम भी देखते हैं किसने कौन सा कद्दू में तीर मारा था। वो तुम्हारे कद्दू के सारे तीर निकाल लेगा। अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, एक बार आप अपनी राय बताना। क्या ट्रंप सच में ही करेगा काम इनका? करे तो भाई, उसमें नाम तो बहुत बड़े बड़े मछलियों के आए थे निखिल गुप्ता वाले केस में। और फिर दूसरी बात, मंडिया और उसके दलाल दिखा रहे ये देखो ट्रंप का हाथ है आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू के पीछे। तुम खुद फंसते हो बोल के, तुम्हारे को बताया था ऐसी कोई बात मत बोलना जिसे तुम फंस जाओ, लेकिन अब तुम फंस गए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय भाई, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।